अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एएलयू माइक्रो ऑपरेशंस। यानी पिछला वीडियो में हमने एएलयू डिज़ाइन पढ़ा था, उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा था। उसी से रिलेटेड हम लोग का आज का वीडियो है और ज़्यादा मज़ीद तफसील से हम लोग डिस्कस करेंगे और ज़्यादा अलग वेरिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। तो अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड कि आप पहला वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीपीयू कंप्यूटेशन। आपको बताना है कमेंट पे कि इसका मतलब क्या है, ये लिखा क्या है जो बाइनरी में मैंने लिखा है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट माइक्रो ऑपरेशंस। और इसका मतलब क्या है? द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म माइक्रो ऑपरेशन which are the smallest and most basic operation executed directly by the hardware on binary data stored in CPU register। अब ये चीज़ तो आपको ज़हन में आ गया होगा कि कैसे करके एएलयू काम करता है, ठीक है। अब मुझे मेरे ख्याल से मज़ीद हर वीडियो में ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अरिथमेटिक, इसका मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी डेटा। लॉजिक यानी बिट लेवल लॉजिकल ऑपरेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स। शिफ्ट का मतलब शिफ्टिंग द बिट लेफ्ट और राइट। डेटा ट्रांसफर, मूविंग डेटा बिटवीन रजिस्टर्स एंड एएलयू। अरिथमेटिक ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन। अब डिटेल से एक एक ऑपरेशन को हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इसमें भी हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन होता क्या है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जो जो चीज़ को डिटेल से बताया हुआ था, इसलिए मैं जस्ट एक रिवीजन के एतबार से कहूँगा ताकि हमारा टाइम बचे। दीज डील्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी डेटा। एडिशन कैसे करके होता है, ये 5 है, ये 3 है और इन दोनों का सम 8 आता है। तो ये बेसिकली होता इस तरीके से है कि R3 R1 R2 और ये राइट से लेफ्ट चलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो R1 है ना, ये 5 है यानी ऑपरेंड है, ये R2 है, ये 3 है और ये दोनों का सम होने के बाद जो 8 है वो R3 में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सबट्रैक्शन चलता है, ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है, तो ये 5 3 और इसमें स्टोर हो रहा है इसका रिजल्ट। देन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। सबट्रैक्शन कैसे होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट में उसका इस्तेमाल करते हुए। इंक्रीमेंट कैसे होगा, R1 + 1। तो अब देखिए R1 + 1 करके R1 में ही स्टोर करवा दिया रिजल्ट, ठीक है, इस तरीके से। और डिक्रीमेंट कैसे होगा, अब देखिए इस तरीके से डिक्रीमेंट होगा। सेम लॉजिक है कि R1 में -1 करो और R1 में ही स्टोर कर दो, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। मेरे ख्याल से ये वाला ऑपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ऑलरेडी हम लोग काफी मर्तबा ये देख चुके हैं, राइट। ये बार-बार मैं इस वजह से भी लाता हूँ ना, ताकि रिवीजन आपके ज़हन में एक बार उतर जाए तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको कैसे काम करता है। इट्स लाइक अ मूवी कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। अब लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होता है, दिस परफॉर्म्स बिट लेवल लॉजिकल ऑपरेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स। एंड ऑपरेशन कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही कि R1 R2 ऑपरेंड होगा और उसको R3 में स्टोर कर देना, लाइक दिस। और ऑपरेशन कैसे होगा, बिल्कुल वैसा होगा। आप सोच रहे होंगे और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन का मतलब, भाई एंड ऑपरेशन का जो रूल है लॉजिक गेट का वही है ना कि दोनों अगर होगा तब कोई काम करो, और का मतलब दोनों में से कोई भी हाई होगा तो काम करो। इस तरीके से एक्सॉर भी ऐसे ही काम करता है और ऐसे ही स्टोर करवाता है। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, जो भी ऑपरेंड है कॉम्प्लीमेंट करके वो उसी में स्टोर करवा देता है, ठीक है। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, दिस शिफ्ट द बिट ऑफ बाइनरी नंबर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। यानी शिफ्ट ऑपरेशन क्या करता है, बाइनरी बिट को लेफ्ट और राइट करता है, ठीक है। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, जिसको LSL भी कहा जाता है। शिफ्ट ऑल बिट लेफ्ट फिल्स 0 इन द राइट मोस्ट बिट, यानी जो जगह खाली रह जाता है वहां 0 कर देता है। यहाँ पर सीधा इसका एग्जाम्पल है। इस तरीके से लॉजिकल शिफ्ट राइट, यानी लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट जैसे है वैसे लॉजिकल शिफ्ट राइट भी है, जिसको LSR भी कहा जाता है। उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होता है कि लेफ्ट मोस्ट में 0 फिल कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, जिसको ASR भी कहा जाता है। प्रिजर्व द साइन बिट फॉर साइंड नंबर, ठीक है। साइंड बिट को प्रिजर्व रखता है साइन नंबर के लिए। इसी तरीके से रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट लाइव, इसमें क्या होता है ना कि बिट रोटेट अराउंड इंस्टेड ऑफ बीइंग लॉस्ट। इसमें क्या होता है, बिट बाहर हो जाता है, यानी कि लेफ्ट बिट है ना वो बाहर निकाल दे रहे, उसके लिए 0 फिल कर रहे हैं। लेकिन रोटेट में क्या होता है कि बिट लॉस्ट नहीं होता, ठीक है। डेटा ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। अब डेटा ट्रांसफर कैसे होता है माइक्रो ऑपरेशन में, याद रखिए एएलयू का ये सब काम है एक एक करके जो हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हो, ठीक है। दिस मूव्स द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर विदाउट प्रोसेसिंग, यानी बगैर प्रोसेसिंग किए डेटा को मूव करवाना। इसकी फॉर एग्जांपल ट्रांसफर करना है तो आप देखिए मूव डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, यानी R1 से R2 के अंदर डेटा को मूव करवा दिया, फॉर सम रीजन मूव करवा दिया। लोड फ्रॉम मेमोरी, अब मेमोरी से जाहिर सी बात है ऑपरेंड्स वगैरह तो मेमोरी में होगा ना। लोड डेटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस के 1000 इनटू रजिस्टर 1। अब देखिए मेमोरी से एड्रेस या ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, मेमोरी का इतना लोकेशन एड्रेस लिया और R1 में स्टोर करवा दी। स्टोर टू मेमोरी, अब मेमोरी में लोड करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑपरेशन करना है तो डेटा मेमोरी से उठाना है, लेकिन ऑपरेशन हो गया तो भी तो मेमोरी में ही जाके स्टोर करना है ना, तभी तो यूजर को दिखा पाएंगे।
तो स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए R1 से अब मेमोरी में स्टोर करवा रहे 100 लोकेशन 1000 लोकेशन थे। सेव डेटा फ्रॉम रजिस्टर 1 टू मेमोरी एड्रेस एफरा, बढ़िया होगा। Data transfer operation are essential for moving data between different components of the CPU and between CPU to memory. Of course हमें पता है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यानी इससे पहले का वीडियो अगर आपने देखा है गौर से तो आप 1 मिनट में ये फौरन समझ जाएंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो काम कर ही नहीं सकता अकेले, उसको तो जरूरत ही है यहाँ से वहाँ डेटा करने का। और पिछले क्लास में हमने कंपोनेंट में देखा था ना 7 तरीके 7 स्टेप में एएलयू काम करता है, उनमें से एक स्टेप डेटा ट्रांसफर भी था। तो इस वजह से मैं इस सीक्वेंस पर चल रहा हूँ ना, ताकि आप जब आगे की चीज पढ़े आपको पुराना ऑटोमेटिक क्लिक कर गए, ठीक है। स्टेटस फ्लैग फ्रॉम एएलयू ऑपरेशंस, ये भी आपको पता होगा, आप में से बहुत से लोगों को जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट पे लिंक मिलेगा, इससे पहले वाला वीडियो का आप जरूर पूरा देखिए फिर इसमें आइए, तो ये वीडियो आपके लिए आसान हो जाएगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग माइक्रो ऑपरेशंस द एएलयू अपडेट फ्लैग इन द स्टेटस रजिस्टर, क्यों करता है ये आपको ऑलरेडी पता है। एक जीरो फ्लैग होता है, एक कैरी होता है, एक साइंड होता है और एक ओवरफ्लो होता है, और इन सब का मतलब भी मैंने कई मर्तबा आपको बताया हुआ है। स्टेटस फ्लैग आर क्रूशियल फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्राम, सीपीयू को हेल्प करता है ये आगे काम करने के लिए फर्दर। समरी, माइक्रो ऑपरेशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कंप्यूटेशनल इन सीपीयू। The ALU executes arithmetic logic shift and transfer operation using control signals from control unit. These operations update status flag which guide the CPU for further decision. Together they form the foundational of instruction execution in modern processor. ये जो पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखा है ना, एक एक लाइन और एक एक लाइन के जो मतलब है ना, ये आप खुद एक्सप्लेन कर सकेंगे। और अगर आप में से किसी को आता है तो वो कमेंट में एक्सप्लेन जरूर करे, और अगर आपको नहीं समझ में आया ना इस लाइन का प्रॉपर मतलब, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे, आई 100% श्योर कि ये पूरा लाइन को आप इजीली समझ जाएंगे और अपने ओन वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ALU micro operation. A micro operation is the smallest operation in CPU can perform on data stored in register. यानी ALU यानी माइक्रो ऑपरेशन सबसे स्मॉलेस्ट ऑपरेशन होता है जो परफॉर्म होता है सीपीयू में उस डेटा के ऊपर जो रजिस्टर में स्टोर होता है। दैट हैपेंस एट द रजिस्टर ट्रांसफर लेवल, यानी आरटीएल में होता है। ये भी हमने डिस्कस किया रजिस्टर्स के टॉपिक में। रजिस्टर्स के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में अगेन उसका लिंक है, आप वहां जाके रजिस्टर के ऊपर डिटेल वीडियो देख सकते हैं, तो आपको रजिस्टर्स के बारे में डिटेल समझ में आ जाएगा, रजिस्टर्स और उसका टाइप और उसका काम एंड डिटेल अबाउट रजिस्टर्स। दे आर एटॉमिक, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्टेप्स, ठीक है। टुगेदर माइक्रो ऑपरेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन लाइक एडिशन, कंपैरिजन और मेमोरी लोड। रजिस्टर ट्रांसफर, मूव डेटा बिटवीन रजिस्टर और मेमोरी। अरिथमेटिक में क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन। लॉजिक में क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेशन। और शिफ्ट में क्या होता है, डेटा को शिफ्ट किया जाता है। और आखिर में हाउ एएलयू एग्जीक्यूट्स माइक्रो ऑपरेशन। अब देखिए ये सब जो ऊपर में हमने इतना पढ़ा ना, एक एक करके वो साथ में कैसे काम करता है, तो यही चीज हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। एक बार और मैं आपको बताता हूँ अलग वे से। सबसे पहला स्टेप क्या करता है, वो डेटा को फेच करता है। कैसे फेच करेगा, ऑपरेंड्स कम फ्रॉम रजिस्टर इनटू एएलयू इनपुट रजिस्टर्स एएमबी। ये चीज हमने बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले एएलयू को डेटा चाहिए, तो डेटा कहाँ से आएगा, रजिस्टर्स मेमोरी से आएगा, वो उसको फेच करेगा। सेकंड, सिलेक्ट एन ऑप्शन, द कंट्रोल यूनिट टेल्स एएलयू व्हाट टू डू। कंट्रोल यूनिट एएलयू को बोलता है भैया करना कैसे है, क्या करना है, ऐड करना है, एंड करना है, शिफ्ट करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और पिछला वीडियो में मैंने ये बहुत डिटेल से बताया था आपको कि मल्टीप्लेक्सर की मदद से ये मालूम चलता है, जो कंट्रोल सिग्नल सीयू देता है ना, कंट्रोल यूनिट अगर 0 0 देगा तो इसका मतलब होता है एडिशन करना, इस किस्म का चीज ये मल्टीप्लेक्सर के थ्रू एएलयू को मालूम चलता है, और फिर जाके एएलयू वही चीज परफॉर्म करता है। परफॉर्म ऑपरेशन, एएलयू यूज एडर लॉजिक गेट्स और शिफ्ट टू प्रोसेस डेटा। एएलयू काम कैसे कर रहा है, यानी एएलयू को सब बता दिया गया। अब एएलयू चल कैसा रहा है, ये चीज समझने के लिए आपको एएलयू कैसे बना है वो समझना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स प्रीवियस कई सारे वीडियो ने डिस्कस किया हुआ है। लिंक हमेशा की तरह मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिलेगा, और उस प्लेलिस्ट को आप ब्राउज करके इजीली टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। स्टोर रिजल्ट, रिजल्ट गोज इनटू रिजल्ट रजिस्टर और बैक टू मेमोरी। आखिर में जब प्रोसेस हो जाता है डेटा तो क्या होगा, अब एएलयू अपने पास से नहीं रखेगा ना, उसको दूसरा काम भी तो करना है, क्योंकि एएलयू का काम सिर्फ ऑपरेशन करना है, वो भी दूसरे के इंस्ट्रक्शन पे। तो जैसे एएलयू फ्लैग रेज करता है, यानी बताता है कि मेरा काम हो गया, तो एएलयू उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी या दोबारा से रजिस्टर वगैरह में भेज देता है, जहां से फिर दूसरे दूसरे कंपोनेंट उसको आउटपुट डिवाइस तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बेसिकली स्टेप्स है, 4 तरीके पर चलता है। इन शॉर्ट, micro operations are in the tiny step that ALU performs. Move data, doing arithmetic, applying logic, and shift bit. The control unit tells ALU which micro operation to do, and result
आर रिस्टोर्ड बैक टू सीपीयू टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। एज सिंपल एज दैट। इतना ही आसान है एएलयू। बिलीव मी यार, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को ध्यान से देख लिया ना और इस वाले वीडियो को ध्यान से देख लिया ना, आई 100% गारंटीड कि एएलयू का कॉन्सेप्ट आप कहेंगे मुझे नहीं समझ में आया कि एएलयू कैसे चल रहा है, ये मैं मान नहीं सकता। क्योंकि एएलयू कैसे चल रहा है मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। अगर तब भी ना समझ में आया तो भैया एक ही रीज़न हो सकता है, यकीन मारो एज़ अ ब्रदर बता रहा हूँ, आपका फ़ोकस कहीं और होगा, आप साइमल्टेनियसली कोई और काम कर रहे होंगे। तो हाइली आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा एज़ अ ब्रदर कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो साइमल्टेनियसली पैरेलल कोई काम ना करें, इस पे फ़ोकस करें। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया ही होगा, कुछ सीखने को अगर मिला है आपको वाक़ई तो लाइक ज़रूर करके जाना, लाइक के बगैर मत जाना। इट्स मोटिवेट मी इन द नेक्स्ट लेवल जो आप सोच भी नहीं सकते। सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले डिफरेंट टॉपिक्स में, आने वाले बहुत से सब्जेक्ट मैं बनाऊँगा, हो सकता है उसको आपने उसको इंटरेस्ट हो, यानी उसको आप में इंटरेस्ट हो, सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, तो आप वो प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं और मैं ऐसे ही ईज़ी वे में पढ़ाऊँगा स्लाइड्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार, देखो तुम्हारे वजह से इतना प्रेशराइज़ हूँ मैं, लाइक भी नहीं करते, शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करते, जल्दी से कर दो यार।